तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि गुरु महाराज की जीवन कथा के ऊपर। गुरु महाराज का जन्म होता है 5 जुलाई 1944 आषाढ़ के महीने में, और रथ यात्रा के ठीक 3 दिन बाद महाराज का जन्म होता है। गुरु महाराज के जो माता है, माता का नाम है श्रीमती शांताबेन और पिता का नाम है श्रीमान भवान भाई। तो गुरु महाराज के जन्म से ठीक पहले ही गुरु महाराज के माता के गर्भ में आने का भविष्यवाणी होता है। उनकी माता श्री जो है एक ब्राह्मण ज्योतिषी गांव में आए हुए थे और सभी स्त्रियों का हाथ देख रहे थे, पर उनकी माता श्री नहीं दिखा रही थी। फिर भी उनका सिर्फ कपाल देखकर यानी माथा देखकर ही बोल दिया कि अगले ही महीने में आप एक महान कृष्ण भक्त पुत्र को गर्भ में धारण करेगी। और सच में ऐसा ही हुआ, अगले ही महीने में उनकी माता गर्भवती हो गई। तो गुरु महाराज का जन्म होता है अपने नानी हाल में, नानी के घर, जो गुजरात के लाचरस नामक गांव है, और ये गांव स्थित है पवित्र नर्मदा नदी के ठीक तट पर। तो गुरु महाराज के जो पिता का घर है वो बुआ में है, गुजरात के। तो परिवार में गुरु महाराज के दादा दादी के अलावा माता पिता और महाराज के एक छोटा भाई थे। गुरु महाराज बहुत ही समृद्ध परिवार में जन्म लिया था। गुरु महाराज का जन्म के बाद उनका नामकरण हुआ मनहर भाई पटेल। मनहर का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण, जो मनोहर है। और गुरु महाराज के जो माता पिता सिर्फ धन धान्य से या भौतिक रूप से ही समृद्ध नहीं थे, आध्यात्मिक रूप से भी प्रामाणिक जो वैष्णव परंपरा है उससे जुड़े हुए थे। गौड़ीय वैष्णव परंपरा से ही गौड़ीय मत से दीक्षित थे। तो बचपन से ही गुरु महाराज को बहुत सुंदर आध्यात्मिक वातावरण मिला। उनकी माता जो है गाने में बहुत सुरीला सुंदर गाती थी। महाभारत की जो कथाएं हैं वो छोटे छोटे गांव के बच्चों को भी सुनाती थी, तो बच्चे सुनने आते थे। तो गुरु महाराज भी ऐसे ही माता से ही पूरा महाभारत सीख लिया था गुरु महाराज ने। और अपने दादाजी की गोदी में बैठकर महाराज राम मंदिर, जो उनके गांव में स्थित था, राम लक्ष्मण सीता देवी का मंदिर, हनुमान जी भी थे, तो उनके गोदी में बैठकर जाया करते थे। और जैसे ही थोड़ी देर रहता था मंदिर से, तो गोदी में से कूद कर भाग कर जाते भगवान का दर्शन करने के लिए। गुरु महाराज 5 साल, सिर्फ 5 साल की उम्र में ही गुरु महाराज को परम पूज्य श्री रास बिहारी स्वामी महाराज से गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ था, और महाराज इसका रोज ही जप किया करते थे। और महाराज इतने भक्ति परायण थे कि 7 साल की उम्र में जब स्कूल में उनको एक शिक्षक ने श्रीमद् भागवतम का जो मंत्र है, श्लोक है, 12th कैंटो 13 चैप्टर का फर्स्ट श्लोक जो है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का सुंदर गुणानुकीर्तन हुआ है, वो महाराज को सिखाया। तो महाराज ने इतनी जल्दी उसको सीख लिया और अब तक महाराज उस श्लोक को गाते हैं और अब तक स्मरण है। तो गुरु महाराज को जो स्कूल में विशेषतः जो भगवान के ऊपर कविताएं सिखाते, तो महाराज को बहुत अच्छा लगता। यहाँ तक गुरु महाराज जो है सभी में ऑलराउंडर थे, और वो बहुत सुंदर नाटक भी करते थे। तो मीराबाई के ऊपर नाटक होता था, और नरसिंह मेहता के ऊपर, जो बहुत परम शुद्ध भक्त है ये दोनों, इनके ऊपर नाटक होता था स्कूल में। तो महाराज ने उन नाटक में रोल भी किया, पार्टिसिपेट किया। और राम के महामहोत्सव पर जब एक स्पेशल महीना होता था, जब बहुत बड़ा राम के लिए महोत्सव हुआ करता था, तो महाराज अपने जो मित्रों के साथ, छोटे छोटे मित्रों के साथ जाकर राम जी का नाटक देखने जाते, उनको इतना अच्छा लगता। और महाराज के स्कूल के बारे में अब हम बात करेंगे। महाराज ने 3री कक्षा तक बुआ में ही, उनके जो घर है उधर ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किया। उसके बाद महाराज ने 5वीं कक्षा तक लाचरस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किया, जहां उनका ननिहाल है। बागरा के गवर्नमेंट स्कूल में उन्होंने 9th तक पढ़ाई की। फिर बाकल हाई स्कूल में, जो मोबा रोड में स्थित है, वो वहां पे 10वीं से 12वीं तक पढ़ाई की, अर्थात 1962 से लेके 1964 तक महाराज पढ़ाई किया। और 10th और 12th में बहुत ही अव्वल नंबर से महाराज पास हुए। तीक्ष्ण बुद्धि के छात्र थे महाराज। जब हाई स्कूल में थे, पाकल हाई स्कूल में, तो महाराज स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बने। पढ़ाई के साथ साथ ही महाराज ने लीडरशिप भी मेंटेन किया, अन्य बहुत सारे मीटिंग अटेंड करके।
और फिर महाराज का कॉलेज जो है वो बड़ौदा पढ़ने आ गए। बड़ौदा में एक यूनिवर्सिटी है, MS यूनिवर्सिटी। सो ये MS यूनिवर्सिटी में महाराज ने सिविल इंजीनियरिंग में BE के लिए एडमिशन लिया। गुरु महाराज के पिता बहुत ही धनी व्यक्ति थे, तो बहुत ही ये ऑब्वियस बात है कि गुरु महाराज जो है बहुत ही लिविंग में ही बहुत ही एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते थे, उनका पहनावा और बहुत सारे वस्त्र एंड बहुत स्मार्ट तरीके से एज ए स्टूडेंट वो जाना कॉलेज में, और सुंदर महंगी जो है चीज़ें जैसे बैग, घड़ी, कॉपी, ऑल हाई स्टैंडर्ड, और साथ ही साथ वो खुले हाथ अपने मित्र पर, जैसे मित्र को खिलाने में, तो ऐसे में खर्चा करते। तो दिखने में भी महाराज बहुत ही आकर्षक थे बचपन से ही, और जब वो यंग थे तो बहुत ही सुंदर दिखते थे। तो उनके जो मित्र लोग हैं, तो उनके सारे मित्र लोग उनको राजकुमार बुलाते थे। उस समय भी कॉलेज के दौरान भी महाराज नियमित रूप से हनुमान मंदिर जाते हैं, और हनुमान के महाराज भक्ति करते थे, हनुमान से प्रार्थना करते थे भक्ति के लिए, शक्ति के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए। और इस प्रकार महाराज ने सक्सेसफुली अच्छे नंबरों से 1967 में पास किया। फिर 1967 जब गुरु महाराज ने अपना इंजीनियरिंग ख़त्म किया, फिर गुरु महाराज का जो है बहुत सुंदर जगह जॉब लग गई। वो एक गवर्नमेंट कंपनी है, नाम है गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र। तो वहाँ पे महाराज एज ए इंजीनियर काम करने लगे, और बहुत सारा प्रोजेक्ट सुपरवाइजिंग करते थे वो। तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर थे, वही प्रोजेक्ट में थे, उनका नाम था जगन भाई पटेल। तो वो कॉन्ट्रैक्टर जो थे गुरु माँ के पिता को भी जानते थे, तो वो गुरु महाराज को काफ़ी पसंद करते थे। गुरु महाराज जैसे भी बहुत शांत, सौम्य, स्मार्ट, दिखने में भी सुंदर, पढ़ाई में इतना तीक्ष्ण बुद्धि, और अच्छे परिवार, समृद्ध परिवार से। तो एक दिन गुरु माता के पिता से बातों ही बातों में वो कॉन्ट्रैक्टर जगन भाई पटेल ने कहा कि मेरे प्रोजेक्ट में एक बहुत सुंदर, दिखने में सुंदर चरित्र, ऊंचा खानदान एक इंजीनियर है जो एक अच्छी पत्नी की तलाश में है, तो आपके नज़र में कोई होगा तो बताइएगा। तो फिर गुरु माँ के जो पिता थे उनके भी 6 पुत्रियाँ थी, और उसमें सबसे ज्येष्ठ पुत्री थी गुरु माँ, जिसका नाम पहले कल्पना बेन था, और अभी गुरु माँ का नाम है हारग्रेस अमृता केली देवीदासी। तो गुरु माँ जो है फिर उनके पिता ने कहा कि क्यों दूसरा लड़की, क्यों, मेरी ही बेटी है, इतना अच्छा लड़का तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ मेरी बेटी के लिए। तो इस तरह से उनको बताया। उस समय गुरु माँ सिर्फ 17 साल की थी, और गुरु माँ ने भी कॉलेज में एडमिशन लिया था और MS यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। उनके जो पिता है वो गुरु महाराज का परिवार जितना समृद्ध है उससे भी कई गुना समृद्ध परिवार से थी। उनके पिता उस समय लंदन से आए थे, और आकर वो उन्होंने MS यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए प्रोफेसर काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, उनका खुद का भी कंपनी था, ही वॉज अ इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो। तो क्या था, कंसल्टिंग फार्म एंड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री था गुरु माँ के पिता का, और उस कंपनी का नाम था एसोसिएट इंजीनियर। और हमारी गुरु माँ अत्यंत सुंदर और सुशील थी, और गुरु माँ जो है फिर गुरु माँ के साथ विवाह गुरु महाराज का फिक्स हुआ। फिर जब गुरु माँ 17 साल की थी और गुरु महाराज 24 साल के थे, तभी 1968 में विवाह हुआ बड़ी धूमधाम से। गुरु माँ के पिता इतना समृद्ध थे कि उस समय, उस जमाने में आप सोचिए 5000 रुपीज़ का साड़ी, मतलब अभी 14-15 लाख का सिर्फ साड़ियाँ दी थी, बाकी तो और बात है, लेकिन हम इसलिए वर्णन कर रहे हैं ये बताने के लिए कि इतने समृद्ध परिवार से गुरु महाराज होने के बावजूद उन्होंने कितना ही सरल जीवन को एक्सेप्ट किया। जैसे बताया जाता है कि जब कुंती महारानी कहती है कि जो ये सुंदरता है, ऐश्वर्य है, ये जो विद्वान होना, ये सब बाधाएं हैं, जन्म, ऊंचे खानदान में जन्म, ये सब बाधा है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि गुरु महाराज भी ऊंचे खानदान से थे, गुरु माँ भी थी, दिखने में बहुत सुंदर थे, इतना हाईली एजुकेटेड थे, और सब कुछ ऐश्वर्य था, ऐश्वर्यशाली थे,
फिर भी कितने ही विनम्र और सरल है। तो हम देखते हैं फिर गुरु महाराज और गुरु माँ का विवाह हुआ बड़ी धूमधाम से। और उस समय जो है जो आजकल हम एक वर्ड यूज़ करते हैं हनीमून, तो उस समय उनके पिता ने अपने बेटा और बहू को घूमने के लिए भेज दिया और हाथ में करीब 14-15 लाख दिया। तो इतना मतलब समृद्ध थे। तो आज के ज़माने में उतना पैसा होगा, उस हिसाब से मैंने काउंट किया कि उस समय के। तो फिर गुरु महाराज गुरु माँ उसी समय उस ज़माने में ही फ़्लाइट लेकर बड़ौदा से गए दिल्ली, और दिल्ली से फिर टैक्सी से दर्शन किया, पहले वृंदावन मथुरा सब दर्शन किया, और उसके बाद वो लोग एक हफ्ते के लिए ट्रेन से फिर कश्मीर चले गए। कश्मीर बहुत ही सुंदर जगह है, तो वहाँ पे एक हफ्ता बिताया। फिर जितना भी गुरु महाराज को उनके पिता ने धन दिया था घूमने के लिए, वो पूरा खर्च करके फिर गुरु माँ घर आते हैं। और उसके बाद बचपन से ही एक्चुअली गुरु महाराज के जो पिताश्री थे वो बचपन से ही ये ट्रेनिंग देते थे। गुरु महाराज को बोलते थे कि आपको मैं हायर स्टडी के लिए अमेरिका भेजूंगा। तो अपने स्पॉन्सरशिप पर उनके पिता ने अपने खर्चे पर ही गुरु महाराज को अमेरिका भेजा। गुरु महाराज विवाह के बाद जो है 1969 के दिसंबर में अकेले अमेरिका गए, क्योंकि पढ़ाई करने जा रहे थे, और अमेरिका में MS करने गए, मास्टर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। तो वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर यूनिवर्सिटी है, सेंट लुइस यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका की मिसूरी नामक जगह पर है। तो वहाँ से गुरु महाराज ने 2 साल मास्टर डिग्री किया इंजीनियरिंग में, और फिर मास्टर डिग्री गुरु महाराज का कंप्लीट हुआ 1971 में। और जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट हुई तो गुरु माँ को बुला लिया गुरु महाराज ने अमेरिका। तो फिर अमेरिका गुरु माँ आ गई। फिर गुरु महाराज नौकरी कर रहे थे एज ए सिविल इंजीनियर, और वो अपने नौकरी में भी बहुत ही सक्सेसफुल इंजीनियर थे। उनको रिवॉर्ड्स भी मिला था, और कंपनी बहुत ही रिनाउंड कंपनी जैसे ऑस्टिन मक्की, वेड जोराफा कंपनी में काम किया महाराज ने। बहुत सारे बिल्डिंग्स को डिज़ाइन किया गुरु महाराज ने, और उस समय ही वर्ल्ड ट्रेड जो सेंटर है वो बन रहा था। उसमें गुरु महाराज ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भी थोड़ा काम किया, ग्लास वॉल डिज़ाइन का काम किया था गुरु महाराज ने। तो चलिए अब आते हैं कि इस्कॉन से गुरु महाराज का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ। वैसे तो गुरु महाराज भी गौड़ीय वैष्णव परंपरा वाले परिवार में ही पले बढ़े, और बचपन से ही वो कृष्ण के भक्त रहे। लेकिन आइए अब इस्कॉन से कैसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ। श्रील प्रभुपाद से मिलने से भी काफ़ी साल पहले गुरु महाराज पहले भक्तों से मिले थे। जब गुरु महाराज पढ़ाई कर रहे थे मास्टर डिग्री, तब एक बार 1970 में हरिनाम यात्रा निकालते हैं ना भक्त लोग, तो हरिनाम यात्रा में गुरु महाराज मिले भक्तों से। गुरु महाराज ने उस जमाने में ही $1 डोनेशन दिया था श्रद्धा से, और फिर भक्तों से जब मिले तो उनको पता चला इस्कॉन मंदिर के बारे में, तो वो सेंट लुइस में इस्कॉन मंदिर में नियमित जाना प्रारंभ कर दिया था स्टूडेंट लाइफ में ही। उसके बाद गुरु महाराज 1972 में, जब गुरु माँ 1971 में आ गई थी अमेरिका, तो उसके बाद गुरु महाराज ने डिसाइड किया कि 1972 में टोरंटो कनाडा जाकर जॉब करेंगे। उनका जॉब चेंज किया उन्होंने, और वहाँ पे भी बहुत सारी रिनाउंड बिल्डिंग में काम किया, जैसे कि CN टावर, TD टावर, टोरंटो डोमिनियन बिल्डिंग, और मेनी हायर बिल्डिंग्स में गुरु महाराज ने काम किया। उसके बाद टोरंटो में जो गुरु महाराज का जॉब टेन्यूर था, जो महाराज ने जॉब किया था, वो 1972 से 1976 तक था। तो एक बार क्या हुआ, कैसे गुरु महाराज टोरंटो आए, तो टोरंटो में इस्कॉन का अभी पता नहीं था। तो गुरु महाराज के एक मित्र थे जिन्होंने गुरु महाराज को बहुत फोर्स किया इस बात को कि सुबह 4 बजे ही मेरे साथ आपको मंदिर जाना है। तो गुरु महाराज ने कहा कौन सुबह 4 बजे जाएंगे। गुरु महाराज को नहीं पता था कि वो इस्कॉन मंदिर की बात कर रहे हैं। तो गुरु महाराज ने पहले तो मना कर दिया कि नहीं जाना, लेकिन उनके दोस्त ने, मित्र ने बहुत इंसिस्ट किया कि मेरी बेटी जन्म हुई है और अभी 1 महीना हो गया जन्म होकर, तो आपको मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। फिर गुरु महाराज ने अपने मित्र की बात सुनकर फिर गए तो देखा बहुत छोटे से घर में उस समय मंदिर था
कि सब भक्त वही है जो सेंट लुइस में मिले थे, मतलब इस्कॉन मंदिर के भक्तों से ही गुरु महाराज की फिर मुलाकात हुई। और गुरु माँ और गुरु महाराज बहुत ही आनंदित हुए इस बात को देखकर कि यहाँ पे भी हमें भक्तों का संग मिल गया। तो इसके बाद टोरंटो इस्कॉन में संडे संडे गुरु महाराज जाने लगे। हालांकि गुरु महाराज का जो घर था, महाराज का टोरंटो में महाराज ने घर ले लिया था, खरीद लिया था, और वहाँ से 50 किलोमीटर की दूर था मंदिर, इतना दूर था। फिर भी गुरु महाराज संडे संडे जाते थे, मंगल आरती अटेंड करना, दिन भर सेवा करना, संडे फिस्ट क्लासेस अटेंड करना आदि बहुत सारी सेवा करते थे। और गुरु महाराज और गुरु माँ ने सैटरडे सैटरडे अपने घर में भक्ति वृक्ष का प्रोग्राम चलाना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे भी 50 लोग आते थे। फिर बाद में ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट ने कहा कि आपके जो भक्ति वृक्ष के लोग हैं उनको भी मंदिर से जोड़िए और उनको भी बोलिए कि वो भी संडे संडे मंदिर ही आए, और आप लोग जो है मंदिर में ही आकर फ्राइडे सैटरडे रुकिए और संडे संडे फिस्ट के बाद चले जाइए। तो फिर गुरु महाराज और गुरु माँ, हालांकि बहुत दूर था मंदिर से, तो फिर भी ऐसा मैनेज किया गुरु महाराज गुरु माँ ने भक्तों की संगति के लिए। तो उन्होंने फ्राइडे चले जाते थे, जैसे महाराज जॉब से आते तो फ्राइडे चले जाते, फ्राइडे रात को भक्तों के साथ रुकते, सेवा करते, सैटरडे को सेवा करते, संडे को सेवा करते और संडे रात को वापस आते। तो जो भी साफ सफाई मंदिर का या किचन का जो बड़ा बड़ा सा पॉट जो भगवान के भक्तों के लिए प्रसाद बनता, वो सारा गुरु महाराज गुरु माता साफ करते और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का भी सेवा करते हैं। एक बार ऐसा हुआ, गुरु महाराज जब सेंट लुइस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ पे महाराज का एक चाइनीज़ प्रोफेसर था। तो उन्होंने गुरु महाराज को फ़ोन किया और बोला कि टोरंटो में किसी काम से आ रहा हूँ, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो आपके घर आ रहा हूँ, तो मैं आपका घर का एड्रेस मुझे दे दीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं घर में नहीं रहूँगा, मैं तो मंदिर में रहूँगा, अगर आप मुझसे मिलना चाहते ही हैं तो मंदिर आ जाइए, यहाँ बहुत सुंदर प्रोग्राम है और बहुत सुंदर आपको खाने को भी मिलेगा, बहुत सारा सुंदर प्रसादम मिलेगा। तो फिर जो प्रोफेसर थे, चाइनीज़ प्रोफेसर, उनको भी भगवान गुरु महाराज ने मंदिर बुला लिया। गुरु महाराज उस समय जाड़े देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, सबको मंदिर से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो फिर जब वो प्रोफेसर आए और उनको मंदिर का जो प्रसादम में लेमन राइस काफ़ी अच्छा लगा, तो प्रोफेसर ने गुरु महाराज से पूछा कि सेंट लुइस में भी है ऐसा मंदिर? तो महाराज ने कहा हाँ है। तो महाराज ने उनको एड्रेस भी बताया। तो बोला वहाँ भी जाऊँगा तो मुझे ऐसे लेमन राइस मिलेगा? तो बोलते हाँ ज़रूर मिलेगा। तो फिर वो प्रोफेसर भी इस प्रकार जो है सेंट लुइस इस्कॉन में भी जाने लगे। तो ये महाराज की टोरंटो टेम्पल में सेवा के बारे में बात हुई। और वहाँ पे महाराज जब भी भक्तगण जो राधा रानी का जो कपड़ा है ऑक्शन में निकालते, तो गुरु महाराज प्रेम से उसको खरीदते। तो फिर 1975 की बात है, तब तक देखिए गुरु महाराज जुड़े थे 1970 में इस्कॉन से, लेकिन प्रभुपाद से मुलाकात होते होते 1975 को मिलना था, लेकिन उस समय भी क्यों नहीं मिल पाए, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 1975 में श्रील प्रभुपाद बुधवार के दिन आ गए इस्कॉन टोरंटो। तो गुरु महाराज को बताया गया फ़ोन से, प्रेसिडेंट ने बताया। तो गुरु महाराज ने सोचा कि फ्राइडे तो मैं जा ही रहा हूँ, और जहाँ तक न्यूज़ आया है कि प्रभुपाद एक हफ्ता रुकेंगे, तो फ्राइडे सैटरडे संडे तो वही हमें रुकना है, तो हम अच्छे से मिल लेंगे। लेकिन हुआ ये कि बुधवार को आके श्रील प्रभुपाद को किसी इमरजेंसी के कारण बृहस्पतिवार को ही निकल जाना हुआ, तो मिलना नहीं हुआ। तो गुरु माँ और गुरु महाराज को भी बहुत काफ़ी दुख हुआ। तो उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अगली बार जब भी श्रील प्रभुपाद आएंगे हम तुरंत जाएंगे। तो फिर 1976 में फिर से श्रील प्रभुपाद आते हैं टोरंटो टेम्पल में। तो फिर गुरु महाराज तो एयरपोर्ट ही लेने चले जाते हैं श्रील प्रभुपाद को, और एयरपोर्ट में काफ़ी भीड़ भी थी। फिर दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर एयरपोर्ट से वापस आते हैं। फिर टोरंटो टेम्पल में जो हॉल था, हॉल का जो एंट्रेंस है उसका 2 दरवाज़ा है। भीड़ बहुत थी, और गुरु माता ने अपना गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर गुलाब का फूल, अलग अलग रंग का गुलाब का फूल बोया था, और जिसमें बहुत सुंदर सुंदर गुलाब भी खिला था। तो गुरु माँ ने सारे गुलाब इकट्ठा करके श्रील प्रभुपाद के एक बहुत सुंदर हार बनाया। उस हार थोड़ा छोटा बना क्योंकि गुलाब कम था।
तो गुरु महाराज को दिया कि आप शिला प्रभुपाद से जब मिलेंगे पहली बार तो ये माला पहनाइएगा। तो महाराज ने भी क्या किया कि माला पहनाने के लिए दो दरवाजा था हॉल का, एंट्रेंस का। तो जिस दरवाजे से प्रभुपाद को जाना था उस दरवाजे से भीड़ थी बहुत, तो दूसरे दरवाजे से एंटर करके प्रभुपाद के सामने आके माला पहनाने के प्रयास करने लगे। तो जो भी बहुत भीड़ थी, तो जो भी ब्रह्मचारी थे या प्रभुपाद का जो सेवक थे, उन्होंने मना किया और उन्होंने कहा कि अभी यहाँ पे नहीं करके बोला। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने देखा महाराज को और बोला कि नहीं, उनको माला पहनाने दो। तो महाराज ने प्रभुपाद को माला पहनाया और फिर प्रणाम करना होता है गुरु को माला पहनाने के बाद या कुछ भी सेवा करने के बाद। तो प्रणाम करने के लिए दंडवत करने वाले थे, तो भी सेवकों ने मना किया कि नहीं, यहाँ बहुत भीड़ है, अभी नहीं करना। फिर भी प्रभुपाद ने कहा कि उनको करने दो प्रणाम। तो महाराज ने दंडवत किया, पूरा दंडवत प्रणाम। तो श्रील प्रभुपाद ने अपना जो राइट लेग है उसे उठाया और सीधा गुरु महाराज के सर पर रखा। और पहले ही मीटिंग में इस प्रकार गुरु महाराज को श्रील प्रभुपाद की चरण धूलि प्राप्त हो गई। तो फिर प्रभुपाद जब व्यासासन में बैठे और इतना पहले तो दर्शन किया राधा गोपीनाथ का, गौरांग महाप्रभु का, गौर निताई का। फिर व्यासासन में बैठे और यहाँ तक माला भरा हुआ था, तो प्रभुपाद ने सारा माला उतार दिया। और फिर गुरु माँ ने सोचा कि अभी फ्रेश गुरु माँ ने फ्रेश फ्लावर से इतना सुंदर गुलाब से माला बनाया था। तो गुरु माता ने सोचा कि कुछ और देर माला पहन के रखते प्रभुपाद तो अच्छा होता, अभी तो पहना था और अभी उतार दिया। श्रील प्रभुपाद सबके मन की बात जानते हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो उन्होंने गुरु माँ का माला सिर्फ पहना, बाकी सब माला उतार दिया। तो इससे गुरु माँ बहुत प्रसन्न हुई। तो 1975 में जब श्रील प्रभुपाद आए थे टोरंटो, तो एक चर्च देखा था। उस समय चर्च बेच रहे थे लोग, जो ज़्यादा लोग नहीं आते और बंद होने के कतार पर था। तो प्रभुपाद ने बोला ये चर्च जो है ये अगर सेल पे आएगा तो आप लोग खरीद लेना। तो ये बात 1975 में बोला। फिर बाद में वो चर्च सेल पे आ गया, और सेल पे आ गया तो फिर जो प्रेसिडेंट थे वो गए चर्च में और बोलने के लिए कि हम मंदिर के लिए चाहिए करके। तो उन्होंने बोला कि हम भले ही जला देंगे, मतलब चर्च को, पर हम लोग आप लोगों को नहीं देंगे, मंदिर वालों को। फिर क्या हुआ, फिर वो भक्त की वेशभूषा में गए थे ना, फिर वेशभूषा चेंज किया, विग लगाया, जैसे हेड शेप्ड होता है, तो विग लगाया और फिर गए, तो तब दे दिया उनको पता भी नहीं चला। तो इस प्रकार उनको वो चर्च मिला। तो फिर वैसे तो प्रभुपाद ने बोला था कि जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कलेक्शन से बीबीटी से भी देना और आप भक्तों से भी कलेक्ट करना पैसा। तो प्रेसिडेंट ने ऐसा अनाउंस किया कि क्या कौन कौन भक्त लोग इसमें सहायता कर सकते हैं। तो गुरु महाराज ने बोला, गुरु महाराज के अंदर इतना सेवा की भाव है, हम देख सकते हैं कि गुरु महाराज ने ब्लैंक चेक साइन करके दे दिया, लेकिन प्रेसिडेंट ने कुछ ज़्यादा ही अमाउंट लिखा। उस समय $5,000 लिखा, जो गुरु महाराज के बैंक अकाउंट में एक्चुअली नहीं था। तो बैंक अकाउंट तो खाली हुआ, लेकिन बाद में भी गुरु महाराज ने थोड़ा थोड़ा जो भी उनके जॉब से, क्रेडिट कार्ड से थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने पे कर दिया, और पूरा अमाउंट खुद पे कर दिया, $5,000। और उस समय जो मंदिर बना था वहाँ पे, जो चर्च खरीदा गया और उसमें बनाया गया था, तो उसका जो ऑल्टर है वो गुरु महाराज तो है ही सिविल इंजीनियर, तो गुरु महाराज को डिज़ाइनिंग ये सब बहुत अच्छा आता है। तो ऑल्टर बहुत सुंदर डिज़ाइन किया, और रथ भी महाराज ने ही डिज़ाइन किया था। तो 76 की बात है, 1976 में तो श्रील प्रभुपाद जो है आए थे, और इस बार प्रभुपाद जो है 1 हफ्ता रुके टेम्पल में। तो गुरु महाराज को मौका मिला, 2 दिन गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद के साथ मॉर्निंग वॉक पर भी गए, और अपने गुरु के जो उनके माता के गुरु हैं उनके बारे में भी बातचीत किया कि ऐसे गौड़ीय वैष्णव परंपरा से है। तो प्रभुपाद ने ये भी आग्रह जताया कि गुरु महाराज को प्रभुपाद के शरण में आना चाहिए। तो प्रभुपाद एक बार एक जो है हाउस प्रोग्राम में गए थे 1976 में, किसी के घर में प्रोग्राम था। तो वहाँ गुरु महाराज को पर्सनल मीटिंग करने को मिल गया, वो पर्सनली मिल पाए प्रभुपाद से।
तो श्रील प्रभुपाद ने उस समय बहुत सुंदर क्लास लिया और फिर बातों ही बातों में पूछा कि आप कितना समय आत्मा को देते हो और कितना समय शरीर को। तो महाराज मन ही मन सोच रहे हैं कि हम तो मैक्सिमम समय शरीर को ही देते हैं। तो फिर गुरु महाराज को देखकर पूछा प्रभुपाद ने कि आप क्या करते हो। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि इस जगत में इंजीनियर और डॉक्टर तो बहुत है, लेकिन प्रीचर नहीं है, तो आप प्रीचर बनो, अर्थात प्रचारक बनो। तो जब ऐसा कहा तो गुरु महाराज ने इसको इतना सीरियसली लिया, अपने गुरु की आज्ञा को। तो उन्होंने नेक्स्ट डे ही, यानी आज प्रभुपाद ने कहा नेक्स्ट डे ही गुरु माँ को भी बिना बताए जॉब छोड़ दिया, और जो उनका सर्टिफिकेट था, इतने अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से उन्होंने BE किया, MS किया, सर्टिफिकेट कचरे की पेटी में डाल दिया कि कभी मैं वापस ना आऊँ फिर से भौतिक जीवन जीने के लिए। और फिर उसके बाद गुरु महाराज टोरंटो में जो गुरु महाराज का घर था वो भी बेचकर मंदिर के पास आकर अपार्टमेंट लिया और किराए में अपार्टमेंट लेकर रहने लग गए। तो उस समय 1976 की जब श्रील प्रभुपाद आए थे, उस समय की बात थी। श्रील प्रभुपाद बिल्कुल तैयार थे, जो भी प्रेसिडेंट ने नाम सजेस्ट किया था उसमें गुरु महाराज और गुरु माता का भी नाम था, क्योंकि ऑब्वियसली गुरु महाराज गुरु माँ बहुत सीरियसली और सिंसियरली सेवा कर रहे थे काफ़ी समय से। तो पहली दीक्षा और दूसरी दीक्षा, हरिनाम दीक्षा और गायत्री दीक्षा, दोनों ही एक साथ देने वाले थे। लेकिन हुआ ऐसा कि गुरु महाराज की जो माता श्री थी गौड़ीय मठ से थी, तो उनका ये सजेशन था कि 2 पिता तो नहीं हो सकते, आप ऑलरेडी गौड़ीय मठ से, हम लोग दीक्षित हैं, मतलब उनके माता पिता दीक्षित थे। तो उस समय थोड़ा दीक्षा के लिए डिसीजन नहीं ले पाए। तो फिर बाद में क्या हुआ, बाद में 1977 की बात है, गुरु माँ ने प्रभुपाद को लेटर लिखा दीक्षा के इच्छा से, और प्रेसिडेंट ने भी लेटर लिखा। तो फिर 18 भक्त को दीक्षा मिला 1977 से, पर पत्र से मिला, लेटर से, क्योंकि प्रभुपाद उस समय स्वास्थ्य उनका खराब हो रहा था और वो जाने की तैयारी कर रहे थे गोलक धाम। तो उस समय उन्होंने लेटर लिखा, लेटर से नाम भेजा गुरु महाराज गुरु माँ और जो 18 भक्त थे, और माला भेजा, और इस प्रकार उनकी दीक्षा हुई। यज्ञ प्रभुपाद के बिहाफ पर प्रेसिडेंट ने किया। तो गुरु महाराज का इनिशिएशन का जो डेट है वो है, उस दिन राधाष्टमी था, वो है 16 सितंबर 1977। फिर श्रील प्रभुपाद ने शरीर छोड़ दिया नवंबर 1977 में, और गुरु महाराज फिर पूरी तरह फुल टाइम भक्त बन गए, सेवा करने लग गए। गुरु महाराज की 3 बेटियां भी है। पहली बेटी का नाम है युगल प्रीति माता जी, दूसरी बेटी का नाम है जयश्री माता जी, तीसरी बेटी का नाम है गौरांगी माता जी। तो युगल प्रीति माता जी तो श्रील प्रभुपाद से मिली भी थी, और श्रील प्रभुपाद के हाथ से जो बच्चों को श्रील प्रभुपाद बिस्किट बांटते, तो हाथ से बिस्किट लेती थी और दोबारा लाइन में लगती थी। वो प्रभुपाद से बहुत अटैच्ड हो गई थी, और जो है बहुत सुंदर परिवार में इन तीनों बेटियों का गुरुकुल में शिक्षा समाप्त हुआ, और बहुत सुंदर परिवार में उनका विवाह भी हुआ गुरु कृष्ण की कृपा से। और फिर महाराज जो है 1979 में जब उन्होंने शिफ्ट किया था टोरंटो टेम्पल, उसी समय टोरंटो टेम्पल के पास जब वो रहने लगे थे, तो तमाल कृष्ण महाराज ने गुरु महाराज को बुला लिया शिकागो टेम्पल में, जो अमेरिका में है, सेवा के लिए। तो फिर चले गए वहाँ पे। गुरु महाराज और गुरु माँ को एकदम से कोई अपार्टमेंट नहीं मिला, तो गुरु महाराज 1 साल तक ब्रह्मचारी आश्रम में रहते थे, और गुरु माँ 1 साल तक ब्रह्मचारिणी आश्रम में रहते थे, और 24 घंटा सिर्फ सेवा में लगे रहते थे। उसके बाद तमाल कृष्ण महाराज ने एक बिल्डिंग खरीदा था गृहस्थों के लिए, फिर उनको बिल्डिंग में रहने को मिला और फिर सेवा करने को मिला। तो गुरु महाराज उस समय लाइफ मेंबरशिप बनाने का काम करते थे, घर घर जाकर। बहुत सारी गुजराती फैमिली थी, उनके घर घर जाकर प्रचार करने का मौका मिलता था, लाइफ मेंबर बनाते थे। और गुरु माँ जो है द्वितीय वर्शिप करती थी मंदिर में। तो उस समय शिवराम महाराज प्रेसिडेंट थे और तमाल कृष्ण महाराज भी वहीं पे थे। और तभी 1980 का समय है। उस समय फिर 1979 में शिकागो टेम्पल आए थे, फिर 1 साल बाद 1980 में वैंकूवर चले गए महाराज, और वैंकूवर टेम्पल में 1993 तक गुरु महाराज प्रेसिडेंट बने।
तो 1980 में जब वो वैंकूवर गए थे तो 1986 में न्यू वृंदावन जो है अमेरिका में है, तो वहाँ पे मंदिर बनाने के लिए गुरु महाराज 1 साल वहाँ चले गए थे। वो सिविल इंजीनियर थे, तो काफ़ी उन्होंने जो है मंदिर सेवा में हाथ लगाया था। और उस समय जब वैंकूवर महाराज गए थे तो वापस आए तो देखा कि वैंकूवर जो टेम्पल था वो एक्चुअली सेल पे आ गया था, क्योंकि और संडे भी सिर्फ खिचड़ी प्रसादम मिलता था। तो जो खरीदने वाले थे एक भारतीय थे, तो महाराज ने उनको डांटा कि आप भारतीय होकर भारतीय मंदिर खरीद के कुछ और करना चाहते हो। तो फिर उन्होंने नहीं खरीदा। फिर वैंकूवर टेम्पल महाराज ने एज ए प्रेसिडेंट संभाला, और संडे संडे जो खिचड़ी बट रही थी उसमें बहुत सुंदर फीस्ट ऐड किया, तो बहुत सारे भक्त आने लगे, फिर डोनेशन भी आया। तो इस प्रकार से गुरु महाराज ने मंदिर की सेवा की। और जो वो टेम्पल है वैंकूवर का, वो सब काम भक्त ने किया। ईंट सीमेंट जो भी लगाना है, या जैसे गोल्ड लीफ का काम गुरु माँ ने किया, ऐसे बहुत सारा काम किया। 1993 तक वैंकूवर में प्रेसिडेंट रहे, टेम्पल प्रेसिडेंट गुरु महाराज। फिर 1993 में बड़ौदा आ गए, और बड़ौदा टेम्पल में भी गुरु महाराज वाइस प्रेसिडेंट बने। और रशियन डिवोटीज को लेकर वो बैलगाड़ी में गांव गांव जाते थे, प्रचार करते थे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो वहाँ पे एक बहुत सुंदर भक्त भी जो है यंग लड़का था, वो भी बहुत अच्छा भक्त बना, वो अभी भी है, ब्रह्मचारी है। तो वहाँ पे जब जाते थे गांव गांव, तो महाराज सुबह हरिनाम करते थे, शाम को इस्कॉन का कोई मूवीज दिखा देते थे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो बहुत सुंदर प्रचार हो रहा था। लेकिन उसी समय महामारी फैल गया था गांव में, खासकर सूरत में फैल गया था, और महाराज सूरत प्रचार के लिए गए हुए थे। तो लेकिन फिर भी महाराज ने रोका नहीं प्रचार को, ऐसा मतलब एडवर्टाइज किया कि प्लेग की दवाई के साथ भागवत गीता, तो ऐसे भागवत गीता डिस्ट्रीब्यूट किया। और फिर 15 दिन तक कोई न्यूज़ नहीं था, तो गुरु माँ काफ़ी चिंतित थी कि कहाँ होंगे, अभी इतना महामारी फैला हुआ है उस जगह पे। लेकिन बाद में महाराज आ गए थे वापस। तो बड़ौदा में भी महाराज ने सेवा किया। बड़ौदा गुजरात में 1993 से 1997 नवंबर तक थे, और फिर दिल्ली आ गए महाराज। दिल्ली 1997 में आए, और वहाँ पे महाराज प्रेसिडेंट बने, 2002 तक प्रेसिडेंट बने रहे। 1998 अप्रैल में गुरु माँ भी दिल्ली आ गई थी। फिर गुरु महाराज और गुरु माँ मंदिर में रहकर सेवा करते थे। उसके बाद गुरु महाराज, क्योंकि श्रील प्रभुपाद चाहते थे उनके सारे शिष्य गुरु बने, तो गुरु महाराज ने भी गुरु बनने की ठान ली थी, और गुरु महाराज ने अप्लाई भी किया था। तो फिर बहुत अच्छे से 2-3 महीने में ही सब कुछ क्लियर हो गया, और 2002 में महाराज ने गुरु पद को स्वीकार किया, और पहली दीक्षा गुरु महाराज ने दिया करीब 24 लोगों को। और इस प्रकार जो है अक्टूबर में पहली दीक्षा 24 लोगों को दिया था गुरु महाराज ने। फिर 2002 से लेके अब 2020 आ गया है, और आज गुरु महाराज का 76 वाला जन्म दिवस है। तो हम देखते हैं कि 2002 से महाराज जब से गुरु बने, बिना थके अथक परिश्रम करते हुए गुरु माँ और महाराज ऑल ओवर वर्ल्ड घूम घूम कर प्रचार करने लगे, पति जीवात्माओं का उद्धार करने लगे। बहुत सारे जगह महाराज, जैसे दामोदर देश, कृष्ण कथा देश, मथुरा देश, अमेरिका, कनाडा, लंदन, सुरीनेम एंड पनामा, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इंडिया में भी बहुत सारी जगह, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, पुणे, अलीगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, मुंबई, बार बार ऐसे ट्रेवल करते हैं, एक जगह पे नहीं रुकते हैं। कार्तिक में वो भी 15 दिन के लिए मुश्किल से वृंदावन आ पाते हैं महाराज, प्रचार कार्य को छोड़कर फिर कार्तिक में, और यहाँ पे भी फिर भी प्रचार कार्य में लगे रहते, भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। और गुरु महाराज हमेशा स्टार्टिंग से ही, जब से महाराज जी गुरु बने खासकर, तो 4 धाम जो बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका, पुरी और जगन्नाथ धाम, हर साल कोई ना कोई धाम ले जाते हैं, प्लानिंग होता है। वृंदावन मायापुर तो हर साल ही जाते भक्तगणों को लेकर। गंगा सागर भी 2 बार गए, अहोबिलम गए, तिरुपति बालाजी भी ले गए महाराज जी। और हर साल 2 रिट्रीट होता है,
और जगह जैसे बहुत सुंदर जगह शुकताल, जहाँ परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाया, नैमिषारण्य जहाँ सुद गोस्वामी ने हजारों लोगों को भागवत कथा फिर से सुनाया, गोवर्धन के तट पर या जो परिक्रमा मार्ग है वहाँ पे, और बरसाना में भी, गौशाला में। तो इस प्रकार महाराज रिट्रीट करते हैं। और इतना ही नहीं, गुरु महाराज जो है लड़कों का अलग लड़कियों का अलग रिट्रीट भी करते हैं, लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं कि किस प्रकार से एक विवाहित जीवन जीना चाहिए, एक वैदिक स्त्री को कैसा होना चाहिए, और इस तरह से लड़कों का भी अलग रिट्रीट करते हैं। तो इस प्रकार महाराज लगातार ट्रेनिंग देते हैं, साथ ही साथ कीर्तन का और नाट्य नाटिकाओं का, तो इस प्रकार उत्साहित करते हैं। और महाराज ने जो है बहुत सारा बुक्स लिखा, इतना ट्रैवलिंग इतना प्रचार के बाद भी खाली समय में महाराज ने बहुत सारा बुक्स लिखा। जैसे उनमें से कुछ बुक्स का नाम है माया की मार, मन की मनमानी, आनंद की और, स्वर्ग नरक गोलक, भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्णा, साधु संग बुक जो है सबसे पहला बुक है, बहुत सुंदर पब्लिकेशन है गुरु महाराज का। तो इस प्रकार से बहुत सारे बुक्स महाराज ने लिख दिया, और अभी भी बहुत सारा लाइन में है, लिख रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं। और गुरु महाराज का ऑनलाइन प्रीचिंग भी बहुत चलता है। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन महाराज व्यस्त नहीं है प्रचार कार्य में। और अब तक गुरु महाराज का करीब 800 to 1000 डिसाइपल है। और महाराज जैसे समर कैम्प, भक्ति वृक्ष ट्रेनिंग, ये भी ऑनलाइन प्रीचिंग कर रहे हैं, अपने जो शिष्य है उनको इसका शिक्षा दे रहे हैं। और जो अलीगढ़ टेम्पल है वो महाराज ने प्रचार के लिए जो महाराज के शरणागत कपिल है, हिज ग्रेस रसराज प्रभु एंड हर ग्रेस नेत्रमंजरी माता जी, उनको भेजा था और प्रचार शुरू कर दिया था अलीगढ़ में। और फिर अलीगढ़ में ऐसे प्रचार तो 2011 में ही शुरू कर दिया था, लेकिन जो लैंड मिला 2014 में मिला। फिर भूमि पूजन हुआ 13 नवंबर 2015 को, और फिर टेम्पल ओपनिंग हुआ अलीगढ़ का भव्य मंदिर 30 नवंबर 2017 को हुआ। और गुरु महाराज ने ये सब भी इंट्रोड्यूस किया कि गली गली कैसे जन्माष्टमी मनाना है, कैसे दीपदान, हजारों घर को कैसे कनेक्ट करना है कृष्ण से दीपदान करके। कोई भी गुरु महाराज के संस्पर्श में आते हैं तो उनका सुंदर दिव्य रूप का दर्शन करके, उनका सुंदर मधुर वाणी सुनकर, कृष्ण कथा सुनकर, और उनका सुंदर सौम्य शांत गंभीर जो स्वभाव है उससे आकृष्ट हो जाते हैं। महाराज ज्ञान का भंडार है। गुरु महाराज का जो पुस्तक है वो श्रील प्रभुपाद की पुस्तक से अलग नहीं है। गुरु महाराज का हर एक शब्द ऑथेंटिक है। गुरु महाराज का जो नाम जो श्रील प्रभुपाद ने दिया है वो बहुत सुंदर है। गुरु महाराज का जो नाम है क्रतु दास, जो प्रभुपाद ने दिया है, तो उसका मतलब है जो क्रतु मुनि थे वो एक्चुअली राधा रानी के जो पिता है, राधा रानी के पिता वृषभानु और कीर्तिदा सुंदरी माता जी के कोई संतान नहीं थे। तो फिर वो क्रतु मुनि से मिले थे, तो वृषभानु को क्रतु मुनि ने कहा था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करने के लिए कहा। तो उसके बाद उनको श्रीमती राधिका मिली। तो इतना सुंदर नाम दिया है। और प्रभुपाद के दो शिष्य जो है, गुरु महाराज और गुरु माँ, दोनों हमारे साथ हैं। और श्रील प्रभुपाद की आज्ञा के प्रति गुरु महाराज इतना ज़्यादा डेडिकेटेड है कि गुरु महाराज ने कहा है कि कितना भी गुरु महाराज का, जैसे अभी 76 बर्थडे है, फिर भी महाराज जो है कहते हैं कि मैं प्रचार करता ही जाऊं, और प्रभुपाद की जो भी प्रचार की जो मिशन है इसमें मैं एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करता जाऊं। और महाराज सभी शिष्यों को यही ट्रेनिंग देते हैं कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है, डजंट मैटर। भक्त का ये परिवार है, इस्कॉन परिवार है, हम सब लोग श्रील प्रभुपाद के हैं। तो हमें सबको प्रेम, सहयोग और विश्वास के साथ रहना है, क्योंकि फैमिली में यही इम्पोर्टेंट है, प्रेम, सहयोग और विश्वास। कौन राइट कौन रॉन्ग एंड फाइटिंग बाइटिंग ये सब कभी भी नहीं होना चाहिए। और भक्त अगर किसी को सुई के पालंग में भी सुला दे हमें तो सो जाना चाहिए, लेकिन कभी भी वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए और शुद्ध भक्ति में लगे रहना चाहिए। गुरु महाराज का जीवन एक आदर्श चरित्र है सभी के लिए, हर एक प्राणी के लिए, और खासकर जो भी गृहस्थ जीवन में है, महाराज का जीवन एक बहुत बड़ा आदर्श है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जनक महाराज का उदाहरण दिया है भगवत गीता में,
तो ऐसे हमारे गुरु महाराज जो है ये एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। तो महाराज ने युक्त वैराग्य का अभ्यास किया जब वो हायर एजुकेशन के लिए जा रहे थे अमेरिका, और जब वो फुल टाइम हो गए बाद में गृहस्थ जीवन में आने पर भी, तो उनके पिता थोड़ा चिंतित हुए थे। तो महाराज ने कहा था कि मैं तोड़ने वाला साधु नहीं, जोड़ने वाला साधु बनूंगा। तो इस प्रकार महाराज ने अपने वचन को सत्य साबित करके दिखाया कि किस प्रकार जो है गृहस्थ जीवन में भी होकर 24 घंटा कृष्ण भावना भावित कोई हो सकता है। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा।